Ionization enthalpy. We know that electrons in atom are attracted by positively charged nucleus. So if we want to remove an electron from an atom, some energy has to be supplied to overcome the strong attraction of nucleus. And after the electron gets removed from the atom then acquire 1 unit positive charge. सो यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगेगी दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी. So definition: energy required to remove an electron from neutral isolated gaseous atom and convert it into an positively charged gaseous ion is called ionization enthalpy. For example, ये M हम कोई भी एनी मेटल के लिए ले लेते हैं, किसी भी मेटल के लिए. तो यहाँ से जैसे ये मान लीजिए यही है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी. और मेटल के या एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मीन्स वो कैटाइन बनाएंगे. किसी भी मेटल के एटम गैसियस स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे क्योंकि इस स्टेट में इंटर एटॉमिक फोर्स जो है वो मिनिमम होती हैं. The energy required can also be expressed in form of ionization potential. Unit of ionization enthalpy is electron volt per atom और इसका SI यूनिट हम किलो जूल पर मोल लेते हैं. Ionization enthalpy depends upon atomic size, nuclear charge, penetration effect, or symmetry of the electronic configuration. Atomic size: greater the atomic size, lesser the force of attraction, since electrons of outermost shell lie further away from the nucleus and thus make their removal easier. जितना बड़ा साइज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पर जो इलेक्ट्रॉन वो कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी. सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज. ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, जितना चार्ज ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा, मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी. मेटल एटम जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा देन इट इज़ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी. उसी से जब सेकंड निकालेगा देन सेकंड, और उसी से हम तीसरा भी निकाल सकते हैं, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. इस तरह से हम लिखते हैं. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का ही केस ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 13. तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये तीनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे नहीं निकालेगा. जैसे एल्यूमिनियम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज़ 577 किलो जूल पर मोल. अब ये कैटाइन बन गया, इस कैटाइन से फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो फर्स्ट से सेकंड ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि साइज स्मॉल हो जाएगा, और फिर सेकंड से 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी और भी ज़्यादा लगेगी क्योंकि साइज़ और भी छोटा हो जाएगा. क्योंकि नंबर वाइज ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर सेकंड निकाला, फिर थर्ड निकाला, इलेक्ट्रॉन कम हुए पर अंदर जो प्रोटॉन है वो बराबर ही रहते हैं. So electrons are strongly attracted by the nucleus and are pulled inward. So size decreases. और साइज कम होगा, जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी उतनी ही ज़्यादा लगेगी. Penetration effect of electron. Ionization enthalpy also influenced by the penetration effect of electron. As electrons have maximum probability of being found close to the nucleus. S इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के पास में
होते हैं और वहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के होने की। तो इस तरह से S सबसे पास न्यूक्लियस के, P उससे दूर, D और F सबसे दूर होता है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा S में हुआ, फिर P में, देन D एंड F। तो S इलेक्ट्रॉन को निकालना या पेनिट्रेशन इफेक्ट S का सबसे ज़्यादा होगा। तो S से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा लगेगी। सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सो सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, और स्टेबल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगती है। जैसे नियॉन एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फिगरेशन हम 1s2 2s2 2p6 लिखते हैं। तो यहाँ p शेल जो है या इसकी जो कॉन्फिगरेशन है वो पूरी होती है। नोबल गैस है, नोबल गैस ऑक्टेट कंप्लीट होता है इनका। तो ये स्टेबल है क्योंकि इनकी कॉन्फिगरेशन पूरी है। तो कंप्लीट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगती है। उसी तरह से जैसे नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7, हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। तो हमारे p सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे जो कि सिमेट्री दिख रही है हमें। और सिमेट्री ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी, और स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी। नाउ आयनाइजेशन एंथैल्पी को अक्रॉस द पीरियड, यानी कि पीरियड में क्या होता है और ग्रुप में क्या होता है। तो पीरियड में हम देखेंगे क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है लेफ़्ट टू राइट जैसे हम मूव करते हैं, क्योंकि जैसे हम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरह से हम पीरियड में मूव कर रहे हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। साइज कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती जाती है, और जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी हमें ज़्यादा लगेगी। तो जहाँ यहाँ हम देख रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, ये एक्सेप्शन थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ ये 1s2 ये 2s2 आ जाएगा, कंप्लीट फिल्डेड हो जाएगा, तो वहाँ थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। फिर ये P1, यहाँ कार्बन में जाएंगे तो P2 P3, फिर आगे जो है नॉन मेटलिक करेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा, और नॉन मेटल में आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। नाइट्रोजन में ये एक्सेप्शन आ गई क्योंकि यहाँ हाफ फिल्डेड आता है। फिर ऑक्सीजन यहाँ से फिर ये इंक्रीज करेगी क्योंकि साइज ऑफ एटम स्मॉल है। फिर नियोन, ये नोबल गैस है, कंप्लीटली फिल्डेड ऑक्टेट होगा, तो कंप्लीटली फिल्डेड शेल से भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो ये एक्सेप्शन केस है इसमें। थर्ड पीरियड का एग्जांपल देखते हैं। तो जब हम पीरियड में मूव करेंगे तो जैसे हमने बताया कि एटम का साइज़ छोटा होता जाता है, और छोटा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी। तो यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी ये इस तरह से इंक्रीज़ करती जाएगी। तो एक्सेप्शन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हम फील्ड 2s जो NS2 सब शेल है वो भर जाती है। यहाँ हमारा हाफ फिल्डेड p ऑर्बिटल आता है, इसलिए एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ करती जाती है। क्यों डिक्रीज़ करती है? क्योंकि जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं साइज ऑफ एटम इंक्रीज़ करता है। साइज़ बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कम होगा, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर आसानी से निकल जाएगा। मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम लगेगी। जैसे ये डाटा लिखा है, तो लिथियम सबसे ज़्यादा एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, और उससे कम सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और सबसे कम सीजियम। हीलियम के जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होगी, सीजियम की सबसे लो। और यूजुअली मेटल्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लो होती है, वेयर एज नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है।